नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ वीडियो पे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे हिंदुस्तान के अंदर होने वाले प्लांट तरीके से जो मर्डर हो रहे हैं उसके ऊपर। क्योंकि जिस तरह से केरल में और वेस्ट बंगाल में, उत्तराखंड में जिस तरह से की खबरें आ रही है और जिस तरह से घटनाएं हो रही है, तो मेरा सरकार से ये निवेदन है, केरल और वेस्ट बंगाल की सरकारें किसी काम की नहीं हैं। केंद्र सरकार से मेरा निवेदन है, गृह मंत्री से निवेदन है, प्राइम मिनिस्टर निवेदन है कि आप इन दोनों राज्य पे जो है इन दोनों राज्यों पे जो है केंद्र की सरकार अपना हस्तक्षेप करे और इस पे राष्ट्रपति शासन लगाए। क्योंकि जिस तरह से यहाँ दिन रात घटनाएं हो रही हैं, यह बहुत असहनीय है और हिंदुस्तान की जनता बहुत आक्रोशित है। और मैं बहुत सीरियस होके सरकार से ये कहना चाहता हूँ कि घटनाएं कुछ ज़्यादा हो रही हैं, और ऐसी घटना होती रही तो मुझे लगता है अगर आम जनता अगर सड़कों पर आ गई तो फिर बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा देश में। जिस तरीके से माइनॉरिटी जो है मेजॉरिटी पे अटैक कर रही है, और अगर मेजॉरिटी लोग अगर उन पे अटैक करने पर आ गए तो बहुत दंगे हो जाएंगे देश में। इसलिए मैं चाहता हूँ केंद्र सरकार से कि आप इन दोनों राज्य पे राष्ट्रपति शासन ज़रूर लगाएं। क्योंकि जिस तरीके से केरल में एक बजरंग दल के कार्यकर्ता को चाकू से गोदा गया है, मुझे जो है सरकार से यही कहना है कि तुरंत एक हफ्ते के अंदर अंदर उन सभी अपराधियों को पकड़कर फांसी पर लटका दिया जाए, और ये मिसाल पूरे हिंदुस्तान में दी जाए कि अगर इस तरह से क्रूरता से कोई किसी का मर्डर करता है तो उसके साथ एक हफ्ते के अंदर अंदर उसको फांसी हो जाएगी। और अगर ऐसा कानून नहीं है सरकार के अंदर तो आप तुरंत इस कानून को पारित करें और ऐसे कानून लाकर देश में इस तरह की हिंसा को रोकने में मुझे लगता है आप बड़ा कदम उठा सकते हैं। इससे बड़ा मौका आपको भी नहीं मिलने वाला। और केंद्र सरकार को दोनों राज्यों के सीएम को दिल्ली बुलाना चाहिए और उनसे मीटिंग करनी चाहिए। उनको कहना चाहिए कि अगर आपने इस तरीके से हत्याएं नहीं रोकी तो सरकार तुरंत राष्ट्रपति शासन लगा सकती है। और अपनी इस बात को बड़ी कठोरता से कहें, वरना उन हिंसाओं का जिम्मेदार वो दोनों राज्य के सीएम होंगे। जितने भी अपराधी इस तरह क्रूरता कर रहे हैं, बलात्कार कर रहे हैं, मुझे लगता है ऐसे लोगों को तुरंत अब एक हफ्ते के अंदर अंदर फांसी हो जानी चाहिए। वेस्ट बंगाल में एक पैरा असद की फैमिली को भी धमकी दी जा रही है। तो मुझे लगता है अगर सैनिक भड़क गए तो मुझे लगता है इस टाइम पर अगर इस युद्ध के दौरान जिस तरह से हिंदुस्तान अब पूरी तरह से पाकिस्तान के साथ युद्ध के रास्ते में है, अगर सैनिक की परिवार अगर सुरक्षित नहीं रहेगा तो सैनिक भड़क सकते हैं। इसलिए मैं सरकार से निवेदन करता हूँ कि आप उनकी पूरी फैमिली को, वेस्ट बंगाल के हर एक नागरिक को सुरक्षा दें। और ऐसे जितने भी क्रिमिनल हैं, ऐसी जिहादी सोच के लोग हैं, इनको तुरंत इनको जेलों में डालें। और अगर किस तरह की आर्मी के फैमिली को जो अगर कोई धमकी दे रहा है
तो उसे तुरंत जो है इनको पकड़ कर फांसी पर लटका दिया जाए। दूसरा, वेस्ट बंगाल में तुरंत एक एक बांग्लादेशी की जांच की जाए और 1 महीने के अंदर अंदर सबको देश से भगा दिया जाए, क्योंकि अगर ये इस तरह से रहे तो इनकी वजह से भारत की सुरक्षा को काफ़ी खतरा है। हो सकता है ये हमारी काफ़ी गोपनीय सूचनाएं पाकिस्तान को दे सकते हैं। जिस तरह से सैनिक के बारे में ये जान चुके हैं कि कोई पैरासेप का कमांडो है, अगर उसकी फैमिली को इस तरह से धमकी दे सकते हैं, उनको ये पहचान सकते हैं कि इस फैमिली का मेंबर आर्मी में है, उसको ऐसी धमकी दी जा रही है, तो इसका मतलब ये है कि ये लोग हिंदुस्तान की हर एक सूचना जो है लीक कर सकते हैं और भारत को और भारत की सुरक्षा को काफ़ी डैमेज पहुंचा सकते हैं। इसलिए इनको तुरंत वेस्ट बंगाल की सीएम को कह दिया जाए कि इनको तुरंत खाली कर दिए और जिनका भी आधार कार्ड बना हुआ है उनको कैंसिल कर दिया जाए। साथ ही हिंदुस्तान के किसी भी कोने में कोई भी अगर पाकिस्तानी हो चाहे बांग्लादेशी हो, किसी भी रूप में अगर वो रह रहा है तो उसे तुरंत देश से निकाल दिया जाए। और जो नहीं निकलता है, छुप रहा है, तो सरकार एक अल्टीमेटम करे कि अगर 1 हफ्ते के अंदर अंदर इन्होंने खाली नहीं किया तो हर इंसान को उम्र कैद की सज़ा दी जाएगी। साथ ही साथ 10-10 लाख रुपए का जुर्माना भरना पड़ेगा। इस तरीके से कानून बना दिया जाए तुरंत, अभी कुछ ही दिनों के अंदर अंदर। मेरा सरकार से ये निवेदन है कि आगे ऐसी कोई घटनाएं ना हो। जो भी ऐसे कोई क्रूरता करता है तो उसको तुरंत 1 हफ्ते के अंदर अंदर फांसी की सज़ा हो जानी चाहिए और इसकी मिसाल आपको अभी और इसी समय से स्टार्ट कर देना चाहिए। दूसरा, मेरा ये कहना है आम जनता को कि आपके आसपास कोई भी अगर कोई ऐसा दिख रहा है इंसान जो जिहादी मानसिकता का है, या फिर सोशल मीडिया पर कोई ऐसा इंसान है जो इस तरीके से फौजियों की सूचनाएं दे रहा है, या कोई हिंदुस्तान के अंदर की सीक्रेट जानकारी या आर्मी की मूवमेंट की जानकारी अगर कोई दे रहा है, या उसके किसी भी सोशल साइट पर अगर उसका कोई वीडियोस अगर वो पोस्ट करता है तो तुरंत उसे जो है सरकार तक पहुंचाएं किसी भी तरीके से। दूसरा, मेरा हर देश के जो छोटे छोटे बच्चे हैं, खासकर माइनॉरिटी जो बच्चे हैं, किसी पर भरोसा ना करें। कोई भी और लालच देकर अगर किसी बहाने तुम्हें बुला रहा है तो न जाएं। और देश की फैमिली से मेरा कहना है लोगों से कि वे अपने बच्चों की सुरक्षा स्वयं करें, उनकी हर एक मूवमेंट पर नज़र रखें। उनको कोई परेशान तो नहीं कर रहा है, कोई प्रताड़ित तो नहीं कर रहा है, कोई ठगी तो नहीं कर रहा उनके साथ, कोई उनको जो किडनैप करने की कोशिश तो नहीं कर रहा है। ऐसी नज़रों में बच्चों की पूरा ध्यान रखें, चाहे स्कूल जाते वक्त आते वक्त क्लास के अंदर गए हैं या नहीं, उनका कोई पीछा तो नहीं कर रहा है। इस तरह की सारी जानकारी अपने बच्चों के लिए ज़रूर रखें, क्योंकि इस समय जो है सिचुएशन काफ़ी ख़राब हो रखी है देश की। और आप अपने बच्चों की सुरक्षा स्वयं करें और हो सके तो उन्हें जीपीएस की सुविधा उनके कराएं। अगर उसके बैग में या स्कूल बैग में या कहीं से भी किसी भी तरीके से उनको जीपीएस की जो है सुविधा उनको दे दें किसी भी तरह से। दूसरा, स्कूल कॉलेजों में जाकर प्रिंसिपल हो या कोई क्लास का जो भी हेडमास्टर है उससे संपर्क करें और उन्हें कहें कि हमारा बच्चा अगर जब स्कूल आए या ना आए उनकी सारी जानकारी हमें हमारे फ़ोन पर बता दी जाए। तीसरा, हमारा प्रधानमंत्री से ये निवेदन है कि अभी तक पहलगाम के जितने भी लोग मारे गए हैं उनकी फैमिली को जो है राहत दी जाए, साथ में उनको नौकरी या उनकी फैमिली को नौकरी दी जाए। साथ ही जितने भी आतंकवादी थे उनको
किसी भी तरीके से, चाहे वो किसी भी जंगल में छुपे हैं, उनको पकड़ के उनकी गर्दनों को काट के लाल किले पर लटका दिया जाए। तीसरा, जितने भी लोग आधार कार्ड बनाते हैं उनको साफ कह दिया जाए कि अगर कोई बांग्लादेश का या कहीं का भी कोई इंसान अगर आपकी दुकान में आता है और वो आधार कार्ड बनाता है तो उसकी जानकारी रखें, उसकी फ़ोटो साथ में रखें, जिससे कि आपको भी कोई नुकसान हो। कल अगर कोई ऐसा इंसान निकल के, कोई पाकिस्तानी है या बांग्लादेशी है, आकर इंडिया में आकर आधार कार्ड बना रहा है, राशन कार्ड बना रहा है या कोई भी सरकारी कागज़ बना रहा है, तो उसकी पूरी तरीके से डिटेल जो है वो अपने पास रखें और वो उनको पुलिस को प्रोवाइड कराएं। एक और मेरा ये कहना है, खासकर उत्तराखंड के लोगों को, कि अपनी घरों की छोटी छोटी बच्चों की सुरक्षा स्वयं करें। और बहुत ही सीरियसली मैं कह रहा हूँ कि चाहे कोई भी हो, कितना भी करीबी हो, किसी पर भरोसा ना करें इस समय, क्योंकि जिस तरीके से आजकल कैब ड्राइवर और फलाना ड्राइवर जो आ रहे हैं वो तुम्हारे बच्चों को, स्कूल जाती है बच्चों को या कैसे भी करके से बहला फुसला कर ले जाते हैं अपने साथ। अभी कुछ ही आजकल में मैंने एक घटना सुनी थी कि एक बच्ची, छोटी सी बच्ची को जो है पैसे का लालच देकर उससे काम करने के लिए बुलाएगा और उसके साथ जो है गलत काम किया गया। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप सभी अपने बच्चों की मूवमेंट पे नज़र रखें और उनको स्कूल जाते समय, या तो आपके गांव में या फिर आपके आसपास कोई ऐसा इंसान जो बाहर ही है तो उसकी हर एक मूवमेंट पे नज़र रखें। हो सकता हो कोई भी हो, उसकी मीठी मीठी बातों पे ना आए, किसी पर भी आसानी से भरोसा ना करें। अपने बच्चों को अपने घरों पे रहने दें। अगर वो कहीं बाहर जा रहे हैं तो उनके साथ कोई जिम्मेदार इंसान फैमिली का ही जाए, खासकर फादर हो तो ज़्यादा अच्छा है। और दूसरा मेरा सभी से कहना है कि ऐसे किसी भी नेता को समर्थन ना करें जो देश विरोधी बातें करता हो, देश विरोधी हरकतें करता हो। कुल मिला के कहने का मतलब है, ऐसे गद्दार लोगों को कभी भी टॉप तक ना पहुंचने दें, उनको कुर्सी में नहीं मिले जितना हो सके। अगर ये राजनीति में जाएंगे तो बहुत बड़ी गद्दारी कर सकते हैं, इसलिए ऐसे लोगों को कभी भी सत्ता में ना जाने दें। बाइकआउट करें ऐसे, चाहे वो यूट्यूबर हो, चाहे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो, कोई भी हो, उन पर विशेष ध्यान दिया जाए। कई लोग ऐसे हैं जो यूट्यूब पर जो है उल्टी सीधी बातें करते हैं, देश विरोधी बातें करते हैं, उल्टा सीधा इन्फॉर्मेशन देते हैं और जो है आम जनता को भड़काते हैं। मैं चाहता हूँ कि आप ऐसी बातों का बिल्कुल भी ध्यान न दें और खुद का रिसर्च करें, खुद जानकारी जुटाएं कि कौन सी बात सही है, कौन सी गलत है। और बेहतर होगा कि आप खुद की ही बातों पर भरोसा करें। और कोई भी इंसान, चाहे वो कितना भी विश्वास वाला हो, लेकिन ऐसी हर किसी पे भरोसा ना करें। इस समय जो है देश पूरा काफ़ी गमगीन है, क्योंकि जिस तरह से पहलगाम में जो हत्याएं हुई हैं आतंकवादियों द्वारा मासूम लोगों की, इसलिए देश थोड़ा आक्रोशित भी है और बहुत दुखी भी है। और इस समय देश मतलब एक तरह के जो है बारूद के ऊपर खड़ा है। और मुझे लगता है कोई भी ऐसा इंसान जो ऐसी हरकतें करता है उल्टी सीधी, तो मुझे लगा सरकारों को, सारे मुख्यमंत्री को बता देना चाहिए कि ऐसी घटनाएं तुम्हारे राज्य में अगर हुई तो उसका जिम्मेदार स्वयं होगा, वो सीएम स्वयं होगा। और कठोर पुलिस वालों को निर्देश दिया जाए कि 2400 घंटे निगरानी रखी जाए। छोटी सी कोई किडनैप की या किसी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा था, तुरंत उस पर एक्शन लिया जाए। और ऐसा कोई भी इंसान जो ऐसी किडनैपिंग में पहले भी कभी शामिल हुआ है तो उसका रिकॉर्ड पूरा जो है सरकार अपने पास ले ले और उनको भी चेताया जाए कि अगर तुम्हारा कोई भी इन्वॉल्वमेंट अगर
किसी भी घटना में आता है तो उनकी इनकाउंटर होगा सीधा, ये तुरंत उनको बता दें अभी से। सारे पुलिस वालों से मेरा यही कहना है कि आप जितने भी अपराधियों का रिकॉर्ड आपके पास है उन सभी को एक बार सूचित कर दें कि किसी भी तरह के अपराध में अगर तुम शामिल हुए तो इस बार तुम्हें छोड़ा नहीं जाएगा, सीधा इनकाउंटर कर दिया जाएगा। सरकार से मेरा निवेदन है कि इस समय भारत का कोई भी इंसान जो है अपराध में ना शामिल हो तो बेहतर होगा। सरकार सारी सीएम से मीटिंग करे और किसी भी तरह से केरल जैसी घटनाएं ना हो, और अगर जो हो गई हैं तो उस पर तुरंत हफ्ते अंदर के अंदर एक्शन लें और उन सभी अपराधियों को, मारे गए परिजन को 20 लाख रुपए, की फैमिली को 20 लाख रुपए प्लस उनको उम्र कैद की सज़ा भी होनी चाहिए। और अगर ऐसा नहीं किया जाता तो मुझे लगता है कि ऐसे में बहुसंख्यक समाज जो है भड़क सकता है। बजरंग दल का कार्यकर्ता था, हो सकता है बजरंग दल भी भड़क जाए, और ऐसे अगर वो भी क्रूरता करने पर आए तो बहुत सारी जानें जा सकती है। मुझे लगता है सरकार को, दोनों केंद्र सरकार और राज्य सरकार को आपस में मिल के इस घटना के ऊपर तुरंत संज्ञान लेना चाहिए और तुरंत ऐसे लोगों को 20-20 लाख रुपए का जुर्माना लगाना चाहिए, प्लस 20 लाख रुपए जिस इंसान को उन्होंने मारा है उनकी फैमिली को उसी से वसूला जाए, साथ ही उसको उम्र कैद की सज़ा दी जाए, और उसके साथ इन्वॉल्व जितने भी लोग हैं उनको भी, जो मुख्य आरोपी है उसको सीधे फांसी पर लटका दिया जाए। दूसरा, मेरा आर्मी के लोगों से एक निवेदन है कि इस समय जो देश है काफ़ी बुरे संकट में है, और मुझे लगता है आर्मी को भी बड़े सोच समझ के कदम उठाने चाहिए। जो भी फैसला करें बड़े सोच समझ करें, और अगर कभी युद्ध होता भी है तो अगर आपको बॉर्डर क्रॉस भी करना पड़े तो एक एक कदम फूक फूक के रखें, क्योंकि जिस बॉर्डर को आप क्रॉस करोगे सामने वाले बच्चे भी एक तरह के दुश्मन हैं, उन्हें बच्चे समझने की भूल ना करें, क्योंकि वो भी एक तरह के आतंकवादी हैं। बॉर्डर पे हर एक 25 करोड़ लोग सारे के सारे टेररिस्ट हैं। ये गलती मत करना कि कोई मासूम है, कोई आम लोग हैं, वहाँ कोई आम नहीं है, वहाँ सारे के सारे आतंकवादी मानसिकता के लोग हैं। तो इसलिए संपर्क बहुत कदम को, एक एक कदम को फूक फूक कर रखें। दूसरा, मेरे एक और निवेदन है कि आर्मी के जितने भी पैराशट के लोग हैं, अगर उनकी फैमिली को कोई भी थ्रेट आता है वेस्ट बंगाल की तरह, जैसे वेस्ट बंगाल में आर्मी की फैमिली को या उनको धमकी दी गई है, तो तुरंत गृह मंत्री तक ये बातें सूचित करें, अपने आर्मी चीफ को भी तक ये बातें सारी पहुंचाकर अपनी परिवार के आसपास जितने भी लोग इस तरह के हैं, ऐसी आतंकवादी मानसिकता के लोग हैं, उनको तुरंत और तुरंत गिरफ्तार करवाएं। बस यही मैं कहना चाहता हूँ कि कुछ भी काम होश और हवास से करें। दूसरा जो है, गृह मंत्री से मेरा निवेदन है कि आपने तो वादा किया था कि हम आम नागरिक को, हर नागरिक की सुरक्षा करना आपकी जिम्मेदारी है। तो इस तरह से केरल की घटनाएं हो रही हैं, जिस तरह से पैराशट की फैमिली को या उनको धमकी दी जा रही है, तो मुझे लगता है आपको अपनी जिम्मेदारी को फिर से याद करना चाहिए और ऐसे लोगों को तुरंत कार्रवाई करके पकड़कर जेल में ठूस देना चाहिए। साथ ही साथ धमकी देने पर ही 10 लाख रुपए का जुर्माना तुरंत उनसे वसूल कर उस फैमिली को दे देना चाहिए। सिर्फ धमकी की भी 10-10 लाख रुपए जुर्माना होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने जिन आर्मी को उस समय चैलेंज किया है, इस समय देश उन्हीं की वजह से सुरक्षित रहेगा। अगर वो भड़क गए तो फिर लफड़ा हो जाएगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप किसी भी तरह से आर्मी की फैमिली को धमकी देने वाले लोगों को महज 72 घंटे के अंदर अंदर गिरफ्तार करवा कर उनको पूरी तरह से जेल में डाला जाए, अच्छी तरह से कुटाई की जाए और
परिवार वालों उनके परिवार से 10-10 लाख रुपए का जुर्माना वसूल के उस फैमिली को दे दिया जाए। साथ ही उस फैमिली की जो कड़ी सुरक्षा हो, आसपास जितने भी लोग हैं सीसीटीवी कैमरे लगवा लें, क्योंकि इस तरह से आतंकवादी जितने भी हैं वो आपकी फैमिली को सुरक्षित नहीं रखेंगे। इसलिए खुद की सुरक्षा स्वयं करें और अपने परिवार के टच में रहें, पुलिस के टच में रहें, और हो सके तो गृह मंत्री से मेरा निवेदन है कि आप इस तरह से एक तरह का नंबर लॉन्च कर दें, जिससे कि अगर कोई भी छोटी सी घटना और कोई आसपास भी कोई भटकता है, अगर उस गांव का नहीं है, उस एरिया का नहीं है, तो उसे तुरंत अरेस्ट कर दिया जाए। और खास ही जिन्होंने पैरासप के कमांडो के पोस्टर लगवाए थे वेस्ट बंगाल में, उनको हर हाल में पकड़कर उन्हीं को लटका दिया जाए। और जितने भी बांग्लादेशी जो हैं घुसे हुए हैं अंदर, उन सबको चिन्हित करके तुरंत कैंपों में डाल दिया जाए और वहाँ उन सबको 3rd डिग्री करके बता दिया जाए, और कौन कौन उनके साथ हैं और कौन कौन लोग अभी और बाकी हैं जिन्होंने फर्जी दस्तावेज बना कर रखे हैं। और जिन्होंने फर्जी दस्तावेज बनाए भी हैं उनके ऊपर भी कठोर कार्रवाई हो, उनसे जो है 20-20 लाख रुपए का जुर्माना लिया जाए। किसी भी तरह से किसी को बख्शा ना जाए, क्योंकि अगर हम जितनी भी जो करेंगे, जितना भी हम इनको रियायत देंगे, तो ये ज़्यादा सर पे चढ़ेंगे। जिस तरह से बांग्लादेश इस समय बदतमीजी कर रहा है, तो मुझे लगता है कि इनको भी सबक सिखाना बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान और बांग्लादेश को इस समय भारत दोनों देशों को एक साथ सबक सिखाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि घटना बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। घटना आज की नहीं है, वेस्ट बंगाल में काफ़ी सालों से ये घटना हो रही है। और मुझे लगा अब तक जो है हिंदुस्तान के लोग जो है इस वजह से चुप थे कि पहले वेस्ट बंगाल के जो पॉलिटिक्स थे वो उनसे अच्छी जान पहचान थी, मतलब कुल मिला के बांग्लादेश और भारत के बीच में दोस्ताना था, लेकिन घटनाएं फिर भी होती थी, लेकिन भारत फिर भी ज़्यादा ध्यान नहीं देता था। लेकिन अब आम जनता ने भी ध्यान देना शुरू कर दिया है, क्योंकि उनकी फैमिली को टारगेट किया जा रहा है। तो उसे लगता है मुझे कि अब सरकार को बिल्कुल खामोश नहीं बैठना चाहिए और बांग्लादेश को भी तुरंत लाइन पर लेना चाहिए। और अगर वो नहीं मानता तो पहले पाकिस्तान से पहले इसकी धुनाई कर दो अच्छे से, क्योंकि इनको कुछ ज़्यादा खुजली हो रही है। इन्हें लगता है कि अभी तक भारत जितने मासूमियत से रह रहा है, जितने भोलेपन से, जितने मित्र बन के अभी इन्होंने हमारी मित्रता देखी है, अभी हमारी दुश्मनी नहीं देखी है। इसलिए मुझे लगता है तो पहले इनको दुश्मनी का स्वाद भी चखा दिया जाए। और अब की बार ये पहली प्रयास में इतना दिखा दिया है कि अगली बार से कभी भी किसी हिंदुस्तानी पे हाथ लगाने से पहले इनके पैजामे गीले हो जाने चाहिए। और मेरा गृह मंत्री से निवेदन है कि आपने संसद में चिल्ला कर कहता था कि हर आदमी की जो है जिम्मेदारी मेरी है, तो मुझे लगता है अब आपकी बारी है, उस वचन को निभाएं और बांग्लादेश और पाकिस्तान को अच्छा सबक सिखाएं किसी भी हालत में। और बांग्लादेश का हर एक नागरिक हिंदुस्तान में प्रवेश ना कर पाए, अगर प्रवेश करता है तो उसी बॉर्डर पर ही शूट कर दिया जाए। और जो बांग्लादेश में घुसे हैं उनका भी फेस स्कैन कर दिया जाए कि ये इंडिया में घुसा था, और फिर इससे अगर ये दोबारा अंदर घुसता है तो हर कैमरे पे वो चौराहे पर फेस स्कैनर लगा दिए जाएं, जिससे कि अगर वो किसी भी तरह से अगर वो घुसता है, यहाँ की बसों में भी अब फेस स्कैनर अलाउड किए जाएं। अगर वो किसी भी तरह से ट्रेनों में, बसों में घुसता है, कहीं भी जाता है, तो उसका फेस स्कैन करके पता चल जाए ये आदमी कौन था। और अगर वो दोबारा कभी हिंदुस्तान में घुसता है तो उसका एनकाउंटर कर दिया जाए सीधे, किसी तरीके से रियायत ना दी जाए, क्योंकि अगर रियायत दी जाए तो हो सकता है ये कल कहीं ब्लास्ट कर दें, हो सकता है कहीं ये कुछ ऐसी घटनाएं कर दें, रेलों में ब्लास्ट कर सकते हैं, बसों को में ब्लास्ट कर सकते हैं। इसलिए मुझे लगता है क्योंकि उस समय पाकिस्तान
उधर से भी अटैक करा सकता है। तो मुझे लगता है भारत सरकार को बहुत ध्यान देना चाहिए। और अगर थोड़ी सी लापरवाही करी तो उसी तरह से पहलगाम की तरह घटनाएं हो सकती हैं। मुझे लगता है कि भारत को काफ़ी सोच समझकर और इनसे डील करनी पड़ेगी, क्योंकि अब ये आसानी से मानने वाले नहीं हैं। ये लातों के भूत हैं, इनको अच्छे से लातों से ही समझाना चाहिए और ये काम बहुत ज़रूरी कर देना चाहिए इसको। इसलिए सरकार से निवेदन है कि मेरी बात को बहुत गंभीरता से लें और सरकार किसी भी हालत में बांग्लादेशियों पर रियायत ना बरतें और जितनी जल्दी हो सके बॉर्डर सील कर दिया जाए। आर्मी को तुरंत कह दिया जाए कि अगर कोई भी बांग्लादेशी अगर इधर से गुजरता है तो उसको ऑन द स्पॉट वहीं पर ख़त्म कर दिया जाए। बिल्कुल भी रियायत नहीं दी जाए। जितने भी बांग्लादेशी हिंदुस्तान किसी भी कोने में बैठे हैं उनको कह दो कि तुरंत खाली कर रहे हैं, वरना सीधे एनकाउंटर किया जाएगा और साथ में 10-10 लाख रुपए का जुर्माना भी लगेगा। और नहीं दिया तो फिर उम्र भर जेलों में या फिर एनकाउंटर सीधे। बिल्कुल भी रियायत करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमदर्दी दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये लोग भी यहाँ आके बहुत अपराध कर चुके हैं और इतना अपराध कर चुके हैं कि सहन नहीं किया जा सकता है। कि आप तो गृह मंत्री और प्राइम मिनिस्टर जितने भी राजनेता हो, आप तो घरों में बैठे रहते हो एसी के कमरों में, इसलिए आपको इस बात का एहसास नहीं है। धरातल पे ये जितना अपराध करते हैं बहुत अक्षम्य है और इनको माफ़ नहीं किया जा सकता है। तो मुझे लगता है कि आम जनता का दर्द भी आपको देखना चाहिए। जितना नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करना शायद इन बांग्लादेशियों की पीढ़ी गुजर जाएगी नहीं कर सकती है, जिस तरह से घटनाएं कर रहे हैं। हर एक्सपोर्ट कंपनी में, हर वो ऐसी कंपनी में जहाँ पर इनको एक्सपोर्ट कंपनी हो चाहे एम्ब्रॉयडरी वाली कंपनी हो, यहाँ जांच की जाए सबकी, ये कौन है, कहाँ से आए हैं, क्या काम करते हैं, कब से कर रहे हैं, और चाहे ठेकेदार के थ्रू करते हैं चाहे कंपनी के थ्रू करते हैं। कभी कभी तो उनको छुपा भी दिया जाता है एक्सपोर्ट कंपनियों के अंदर कि भाई जो ठेकेदार के आदमी है वो उनको जो है कंपनी जो है उस समय हटा देती है जब कोई चेकिंग करने आता है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि हर उस ठेकेदार को चाहे हर उस कंपनी को तुरंत अचानक छापेमारी की जाए, बता के नहीं, बिना बताए छापेमारी की जाए, क्योंकि बिना बताने से पहले ये पहले अपने लोगों को गायब कर देते हैं। इसलिए मेरा ये बहुत ही जिम्मेदारी से मैं ये बात कह रहा हूँ, ऐसा होता है। इसलिए मैं कंपनी किसी भी कंपनी का नाम नहीं बताना चाहिए, लेकिन हर एक कंपनी आपको पता है एक्सपोर्ट कंपनी बहुत सारी हैं, तो उनमें छापेमारी की जाए और तुरंत की जाए, उनको भागने का मौका न दिया जाए चारों तरफ से घेर के। और यहीं पर यही कहना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग हैं अभी भी जो है हिंदुस्तान में हैं और जो है हिंदुस्तान की सुरक्षा को बहुत ही ज़्यादा खतरा पैदा करने वाले लोग हैं। और हो सकता है पाकिस्तान को बांग्लादेश के थ्रू भारत की सारी जानकारी मिल रही हो, इसलिए भारत तुरंत इस पर एक्शन लें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। और सभी हिंदुस्तानियों से मेरा कहना है कि अपनी परिवार की सुरक्षा स्वयं करें। और हर समुदाय से मेरा ये कहना है, हर संगठन से मेरा ये कहना है कि आपकी यह इस समय बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, हर एक नागरिक की सुरक्षा करना और खुद की भी सुरक्षा करना। कभी भी अकेले ना रहें, किसी भी हाल में नहीं। ठीक है, ऐसे लोगों को चिन्हित करें जो इस तरह धमकी देते हैं, उनको तुरंत तुरंत उन पर एक्शन ले लें। ठीक है, चलते हैं। पब्लिक ध्यान रहे, अपने बच्चों की सुरक्षा करें किसी भी हाल में। मैं 3-4 बार ये बात बोल चुका हूँ, तो बोल चुका हूँ। इस पर बिल्कुल सीरियस ही होकर ध्यान दें। और गृह मंत्री से मेरा ये निवेदन है कि अंदरूनी सुरक्षा की जिम्मेदारी इस समय आपके हाथ में है और उसको पूरी तरह से 200% उसे निभाए। और हर उस सीएम को अपने पास मीटिंग करने बुलाएं। हर उस पुलिस वाले को जो सुरक्षा में से संबंधित जितने भी एजेंसियां उन सबको एक बार मीटिंग करके बुलाएं। उनको कहें कि आपके इलाके में किसी भी तरह का अपराध नहीं होना चाहिए, वरना उस अपराधी की जगह उनको फांसी की सज़ा दी जाएगी। क्योंकि ऐसे अपराध तभी रुकेंगे जब ऐसे पुलिस वालों को इस तरह से
वो किया जाएगा। और साथ ही साथ उनको भी सुरक्षा की पूरी व्यवस्था, उनको अगर ज़रूरत पड़े कि आर्मी की भीड़ को कंट्रोल करने के लिए, तो उसकी भी ज़रूरत वो की जाए, उनको सुविधा दिलाई जाए। अब पुलिस वालों से सख्त निर्देश दिया जाए कि अगर आसपास कोई भी ऐसा इंसान है जो थोड़ी सी भी धमकी दे रहा है किसी बहुसंख्यक समाज को, तो उन्हें तुरंत चिन्हित करके उसे जेलों में डाल दिया जाए, कोई रियायत नहीं की जाए, और उनकी फैमिली से 10-10 लाख रुपए वसूले जाएं। क्योंकि अगर हमने जरा सी भी लापरवाही की तो ये कल बहुत बड़ा हादसा कर सकते हैं, जैसे कन्हैया कुमार के साथ किया, जैसे बजरंग दल के कार्यकर्ता केरल में किया है। पहले भी उन्होंने बहुत सारी घटनाएं की हैं, सरकार सबको पता है कितनी घटनाएं हैं। और जब नेताओं तक को धमकी दे सकते हैं, तो मुझे लगता है कि आम जनता की कितनी बुरी हाल है। आपको सोचना चाहिए, आपको इसी कमरे से बाहर निकलना चाहिए, दौरे करने चाहिए वेस्ट बंगाल के, केरल के, उनकी वहाँ के मुख्यमंत्री से मीटिंग करनी चाहिए, वहाँ की पुलिस हेड से मीटिंग करनी चाहिए, उन्हें बोलना चाहिए किसी भी तरह से कोई भी घटना नहीं होनी चाहिए, वरना इसकी जो जिम्मेदार तुम होंगे। आम जनता से मेरा निवेदन है, कोई भी आपके आसपास कोई भी अगर ऐसी कोई घटना करता है तो तुरंत एक होके उसका सामना करें, चुप ना रहें। क्योंकि आज किसी का बच्चा है, कल तुम्हारा भी हो सकता है। अगर आज आप उनका साथ नहीं दोगे तो कल वो भी तुम्हारा साथ नहीं देंगे। ऐसी घटनाएं होती रहेंगी, अपराधियों के हौसले बढ़ते जाएंगे, इसलिए अपराधियों को कुचलने का समाज को भी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। खासकर स्कूल कॉलेज जाते समय जो आवारा लोग होते हैं, इन पर विशेष ध्यान दें। अपने बच्चों को अगर स्कूल छोड़ने जाएं, लेने जाएं, उससे पहले बीच बीच चक्कर लगाएं, कोई आवारा लफंगे कौन कौन लोग हैं जो आसपास ऐसे लोग हैं जो स्कूल से नहीं है लेकिन वहाँ घूमते हैं बाइकों की लेके, गाड़ी लेके, फोर व्हीलर लेके, तो उनको तुरंत अपने मोबाइल में कैद करें। और जितने भी कॉलेज हैं, चाहे स्कूल हैं, चाहे प्राइमरी स्कूल हो, चाहे डिग्री कॉलेज हो, तो अपने जितने भी स्टूडेंट हैं, चाहे किसी भी लेवल के हों, उनको कहें कि वो स्कूल के बहाने कहीं गार्डन में न जाएं, तुरंत स्कूल जाएं या कॉलेज जाएं, उसके बाद सीधा अपने घर जाएं। ये सख्त निर्देश हर स्कूल और कॉलेज को दे देना चाहिए। यानी कि पढ़ने के बहाने या ट्यूशन के बहाने गार्डन में बैठे, बहुत सारे लोग होते हैं जो गार्डन में बैठे रहते हैं जोड़ी बना के। इसलिए मैं चाहता हूँ कि ये जोड़ियाँ बनाना बंद करें और अपनी कॉलेज और घर से या अपने जो भी रूम अगर किराए पे ले रखे तो वहाँ के रहें। इस तरह से सड़कों पे या उन गार्डन में जाके ना बैठें। पढ़ाई भी करनी है तो घर पे आके पढ़ाई करें, और कॉलेज में रहें या ट्यूशन करना तो ट्यूशन क्लास ज्वाइन करें, वहाँ से सीधे अपने रूम पे आएँ। इस तरह से किसी के और कहीं फालतू ना घूमें, वरना कोई भी ऐसा दुर्घटना कर सकता है। इसलिए बड़ी जिम्मेदारी से रहें जहाँ भी रहें, और बिल्कुल भी अपनी सतर्कता से रहें। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद।